नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्था की आवाज में। आइए शुरू करते हैं करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी समेत 7 बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के बेटे अपनी इकलौती बहन से बहुत स्नेह रखते थे। साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तब उन्होंने अपनी बहन को भी भोजन के लिए कहा। तब उनकी बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने दूर की पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छलनी से अग्नि के प्रकाश दिखाते हुए कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद ने अपनी भाभीयों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप सभी अर्घ देकर भोजन कर लो। उनकी भाभीयों ने अपनी ननद से कहा, बाईसा ये आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी वक्त है। साहूकार की बेटी को बहुत जोरों से भूख लगी थी। उसने भूख से व्याकुल होकर चांद को जल्दी से अर्घ दिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया उसे छींक आ गई। दूसरे निवाले में उसमें बाल निकल आया। फिर जैसे ही उसने तीसरा निवाला उठाया तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, वो जिस भी अवस्था में हो जल्दी से ससुराल पहुंचे। बेटी को विदा करने के लिए जब माँ ने बक्से से साड़ियाँ निकाली तब सभी काले कपड़े निकले, दोबारा उसमें से सफेद कपड़े निकले। बेटी ने कहा, माँ तुम रहने दो, मुझे जल्दी जाना है। माँ ये सब देखकर घबरा जाती है और बेटी से कहती है, बेटी रास्ते में छोटा बड़ा जो भी मिले सभी के पैर पड़ती जाना। जो भी तुझे बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्ले में गांठ मार लेना। इतना कहकर वह ससुराल के लिए रवाना हुई। रास्ते में जो भी उसे मिलता उसका आशीर्वाद लेती। सभी ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो, सुखी रहो, पीहर का सुख देखो का आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर में वह अपने ससुराल पहुंच गई। वहीं दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खेल रही थी। उसने ननंद के पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो, सुखी रहो, पुत्रवती रहो, बूढ़ सुहागन रहो। ये सुनकर उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। जैसे ही वो घर के अंदर गई उसने देखा उसका पति मर चुका है। लोग उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे हैं। वो जमीन पर गिरकर रोती है, बहुत चिल्लाती है। फिर जब उसके पति को ले जाने लगे तब वो बहुत चिल्लाई और बोली, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। फिर भी जब कोई नहीं माना तब वो भी साथ जाने की जिद करने लगी। फिर जब वो नहीं मानी तो सबने उसे भी साथ ले लिया। अब समय था उसके पति को जलाने का। तब उसने कहा, मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। तो सभी बोल पड़े, पहले तो अपने पति को खा गई, अब इसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वो नहीं मानी। फिर गांव परिवार के बड़े लोगों ने यह निर्णय लिया कि इसके लिए यहीं एक झोपड़ी बनवा दो। वह वहीं उस झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। वो अपने पति की साफ सफाई करती और वहीं बैठी रहती। उसकी छोटी ननंद उसे दिन में 2 बार खाना दे जाया करती। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देखती, ज्योत देखती। चौथ माता आती तो कहती, करवो ले, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, घने बुखारे करवो ले। तो वह चौथ माता से सिर्फ अपने पति के प्राण मांगती। तो चौथ माता कहती, जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तब उससे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सारे चौथ आकर चली गई। अश्विन की चौथ ने कहा, तुझसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वो आने वाली हैं। जब वो आए तो उनके पैर पकड़े रखना। जब कार्तिक की चौथ आने वाली हुई
तब उसने अपनी छोटी ननद से सुहाग का और श्रृंगार का पूरा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। सास ने सोचा, मेरी बहू पागल हो गई है, जो भी मांग रही है उसे दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया। चौथ माता की ज्योत करी। चौथ माता प्रकट होकर बोली, करवो ले, करवो ले। 7 भाइयों की प्यारी बहन करवो ले। दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। तब उसने माता के पैर पकड़ लिए और कहा, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब उसने रोते हुए कहा, नहीं माता नहीं, जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। फिर चौथ माता ने उससे सुहाग का सारा सामान मांगा। तब उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकालकर चिटकी उंगली का छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा और जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब उसकी छोटी ननद खाना लेकर आई तब ननद ने देखा भाभी की झोपड़ी तो महल में बदल गई है। अपनी ननद को देख वो दौड़ी दौड़ी आई, देखो बाई सा, आपका भाई वापस आ गया। घर जाकर सासू माँ से कहो कि वे हमें गाजे बाजे के साथ लेने आए। ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ माँ, भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ हमें बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। तब बहू ने कहा, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। तब माँ ने कहा, मैंने तो साल भर पहले ही इसे घर से बाहर भेज दिया था। एक तू ही है जो इसे वापस लेकर आई है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। सबके सुहाग की रक्षा करना, सुहागनों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय चौथ माता।